Good morning, everyone. Welcome back to my channel, that is SB Education Go. So in this channel, we discussed about that standard 7, chapter 7, that is transportation in animals and plants. Okay. So जो भी स्टूडेंट्स अब तक उस चैप्टर को अच्छे से नहीं देखे और नहीं पढ़े हो, जाके जल्दी से मेरे इस चैनल पे देख लेना. इन द टुडेज वीडियो वी विल कवर अप दैट स्टैंडर्ड 8, which one is which chapter, that is conservation of plants and एनिमल्स. ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लिख के मैं छोड़ दिया हूँ, जैसे हमेशा की तरह से तुम्हें उसको फिल करना है. व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इन दिस चैप्टर वी कवर दैट व्हाट इज कंजर्वेशन. सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पहले आता है कि कंजर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज कंजर्वेशन. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस्ड अबाउट दैट डिफॉरेस्टेशन. व्हाट? That is deforestation. Next, that consequence of deforestation. First is what is conservation, after that deforestation, after that consequence of deforestation. Okay, deforestation की वजह से क्या होता है. Then protected areas, then flora fauna endemic species, red data book, endangered species, ये सब के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. तो उसको जानने के लिए मेरे साथ आगे लगे रहो. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होता है? So conservation refers to the protection, preservation and sustainable use of natural resources including plants, okay, animals and their habitat. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना, प्रिजर्वेशन करना, ओके, और क्या करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सस्टेनेबल यूज ऑफ मतलब क्या होता है कि जितना हमें जिसको जितना यूज करना चाहिए, एट दैट राइट अमाउंट ऑफ यूजेस वी विल बी यूज दैट. अगर उससे ज्यादा करेंगे तो दैट विल बी क्या होता है, वो आगे जाके खत्म हो सकता है. सो जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उनके लिए और कुछ नहीं बचेगा. That's why the sustainable uses of natural resources that is including that plants, okay, animals and their habitat. Plants को भी refer करता है, animals को भी refer करता है और उनके habitat, वो जहाँ पे रहते हैं. Next, we should conserve forest and wildlife to preserve biodiversity. ओके, क्या होना चाहिए? वी शुड कंजर्व द फॉरेस्ट. हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए. क्यों? एंड फॉरेस्ट, नॉट ओनली दैट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड एनिमल विच आर लिव इन दैट फॉरेस्ट टू प्रिजर्व दैट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए. सो हियर इज द टर्म इज अपीयरिंग, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी? क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जितने सारे ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जिस्ट इन आवर अर्थ, सारे को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. एंड दैट नेचुरल हैबिटेट, ओके, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, वही मैंने बोला, एंड देयर नेचुरल हैबिटेट. ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम अभी इसमें क्या हो रहा है, इंटरप्ट कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू. ये सुनो, तो अर्थ के ऊपर हम रहते हैं. सो तो मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे इस चैनल को अभी देख रहे हो, तुम्हारे और मेरे बीच में रिलेशन क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशन है. तो उसी के साथ साथ ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जो हमारा रिलेशन है, दैट इज इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट. ओके, वी से दैट बायोडाइवर्सिटी. सो टू प्रिवेंट एंडेंजर्ड स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. और क्या करना? जो एंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं उनको क्या करना है? बिकमिंग एक्सटिंक्ट, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. और क्या करना चाहिए? इकोलॉजिकल बैलेंस को नेचर में मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है. नाउ वी शुड बी डिस्कस अबाउट द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट्स क्या क्या होता है? सो फर्स्ट आएगा क्या? हैबिटेट लॉस. पहले क्या आएगा? इन द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में क्या आएगा? थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में आएगा, फर्स्ट हमारा आएगा व्हाट? दैट इज हैबिटेट लॉस. सो बायोडाइवर्स के थ्रेड्स की वजह से क्या होता है? हैबिटेट जो होता है वो लॉस होता है. कैसे लॉस होता है? दैट विल बी ब्रीफली डिस्कस after some times. After that, next is population. So population में क्या होता है उसको भी हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, देन नंबर 3 पे आएगा, दैट इज ओवर एक्सप्लोरेशन. व्हाट? ओवर एक्सप्लोरेशन. नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या आएगा? दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन
reduction of invasive species. ओके, सो इन्वासिव स्पेसीज का मतलब क्या होता है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ओके, सो इन चार टॉपिक क्या होता है, दैट इज थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू दैट, हैबिटेट लॉस क्या होता है, destruction of natural habitats due to factors like deforestation, urbanization and industrialization. habitat loss कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं क्यों, अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. जब हम उसको डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, सो फॉरेस्ट में जितने सारे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स जो थे, एनिमल्स जो रहते हैं, उन सभी के हैबिटेट क्या होता है, लॉस होता है. क्यों लॉस, क्यों हम उसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. दिस लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट एट एक्सटेंस ऑफ स्पेसिस. ओके, अगर हम उनके हैबिटेट को ही कट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन द ट्रीज. अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो उनका हैबिटेट भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा. अगर उनका हैबिटेट लॉस होगा तो रहेंगे कहाँ पे, दैट स्पेसिस विल बी एक्सटिंक्ट. ओके, next is population. Contamination of air, water and soil by harmful substances affecting plants, animals and humans. जो हम अर्बनाइजेशन करेंगे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, उससे जो क्या होता है, हार्मफुल एयर्स आर प्रोड्यूस, वाटर्स में जाके जो हार्मफुल थिंग्स आर जाके मिलते हैं, वाटर्स में, लिक्विड में क्या होता है, दैट वाटर विल बी प्रोड्यूस, वाटर विल बी हार्मफुल ऑफ अस. ये सुनो, so that is affecting plants, animals and humans. So over exploitation क्या होता है, unsustainable use of natural resources such as over hunting. so natural resources जो होता है उसका unsustainable use, मतलब हम उसका यूजेस करने में कुछ क्या करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, कि हमारे पास अभी क्या है, जितना चाहिए हमें उतना ना यूज करके उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं. अगर हमारे पास वो प्रेजेंट होता है तो दिन ब दिन क्या हो जाएगा, लॉस होते होते ऐसे हम उसको अगर यूज करते हुए जाएंगे, दैट विल बी, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास शोर नहीं रहेगा. दैट इज ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, एक्सेसिव व्लॉगिंग, यानी कि बहुत सारे पेड़ को कट करके हमारा जो फर्नीचर्स होते हैं उनको क्रिएट मेड करना, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन. ओके, next that introduction of invasive species, this one is the important thing and things to be understood. ओके, सो इन्वेसिव स्पेसिस क्या होता है, कि हमारे एरिया में एक स्पेसिस पाया जाता है, सो दूसरे एरिया में और एक टाइप का स्पेसिस पाया जाता है. सो दूसरे एरिया में जो स्पेसिस पाया जाता है, अगर उनको लाके हम हमारे एरिया में छोड़ेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन ग्रो होगा. अगर कंपटीशन जब ग्रो होता है तो दूसरे एरिया का स्पेसिस जो हम लेके आए थे, हमारे एरिया स्पेसिस से वो क्या कर देंगे, उन्हें मार देंगे या फिर कुछ भी करेंगे जो कि उन हमारे एरिया के स्पेसिस के हिसाब से उनका ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, उनका क्या होगा, पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजिंग. देन हमारे जो स्पेसिस थे, हमारा ओन हैबिटेट में जो स्पेसिस है, उनका अमाउंट धीरे 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 डिक्रीजिंग हो जाएगा. दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पेसिस. ओके, नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. what do you mean by deforestation? अभी मैंने बोला the cutting down the trees, simply we say that cutting down the trees. So deforestation is the destruction of forest by cutting down the trees and clearing forest. Deforestation क्या होता है, cutting down the destruction of cutting down the trees and clearing the forest. So deforestation disturbs the balance in nature and leads to habitat loss for many animals. अगर हम deforestation करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, जितने सारा animals which are stay in that forest, they having lost their habitat. Yes or no? That is the important thing, जो कि उनके लिए क्या होता है, लॉस होते हैं. उसके वजह से ही बहुत सारे एनिमल्स का पॉपुलेशन टुडेज जनरेशन में एक्सटिंक्ट होता हुआ जा रहा है. हम उनको देख के पता ही नहीं चलता है कि वो लोग कभी रहते थे या नहीं रहते थे. ठीक है, नेक्स्ट रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हमें अगर खुद को पता होता है कि डिफॉरेस्टेशन करने से ये सब होता है, तो हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, दैट इज नॉट फॉर ए सिंगल रीजन, देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस आर देयर टू बी डिफॉरेस्टेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज टू ऑब्टेन वुड. ओके, सो वुड के लिए हमें क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं. टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. क्या करने के लिए, बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए, हम टू गेट लैंड, हमें लैंड चाहिए. क्यों लैंड चाहिए, क्योंकि घर बनाने के लिए, और क्या करने के लिए, कुछ फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज करने के लिए. ठीक है, अर्बनाइजेशन एरियाज. टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड पर्पस. एग्रीकल्चर करने के लिए भी हमें लैंड चाहिए. दैट्स व्हाई वी कटिंग डाउन द ट्रीज टू बी क्रिएट देयर एग्रीकल्चर फील्ड. यस और नो? देन नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के वजह से ही डिफॉरेस्टेशन होता है. नो, दैट विल बी सम नेचुरल causes will be occurring also there, that is what, forest fire,
droughts, acid rain, and the volcanic eruptions like etc. will be there. That's why deforestation is also happening. Next, to be read about that consequence of deforestation. So consequence of deforestation क्या होता है? If a larger amount of deforestation is there or larger amount of cutting down the trees is occurring there, then what happened is there, so ट्रीज का प्लांट्स क्या करते हैं, दैट प्लांट्स हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को देते हैं, और एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और टेक इन करते हैं, अपने पास ले जाते हैं। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल एनवायरमेंट में क्या होगा, दैट विल बी डिक्रीज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल बी इंक्रीजिंग। ये सुनो, if the carbon dioxide gases will be increasing in our atmosphere, then what happened there, that is you know that very well, carbon dioxide is the what, it's a greenhouse affecting, ये सुनो, तो उसके वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होता है ज्यादा ट्रैपिंग होके रहेगा। अगर ज्यादा सनलाइट ट्रैपिंग होके रहेगा, दैट विल बी क्या होता है, वार्म ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा बढ़ता है। ये सुनो, सो मोर हीट विल बी ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इंक्रीजिंग दो की क्या होता है, दैट विल बी इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। अभी के समर सीजन में तुम देख रहे होगे टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जाके छू रहा है कितना, 50 डिग्री, 48 डिग्री ऐसे जाकर सेल्सियस, 50 डिग्री नॉट अ परसेंट, 50 डिग्री, 48 डिग्री ऐसे परसेंट को जाके हो रहा है कि नहीं टेम्परेचर। और क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही अमाउंट में जब हम कटिंग ट्रीज कर देते हैं, दैट विल बी in that atmosphere, the carbon dioxide gas will be increased and oxygen will be decreasing there. If that carbon dioxide gas will be decreasing, what happened is there, that will be the sun rays or the sunlight will be trapped more than by the what, carbon dioxide gas. And if the sunlight will be trapped by more, the temperature will be high, the temperature will be high, and that will be the point two of what, global warming. And तुम्हें पता है global warming के वजह से क्या होता है? Yes. नेक्स्ट, सो लॉस ऑफ हैबिटेट, ये तो एक मैंने बोला था कि क्या थे कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन में, एक बोला था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पहले, दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेइंग देयर। आफ्टर दैट इज लॉस ऑफ हैबिटेट। लॉस ऑफ हैबिटेट पहले से ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ इन यही वीडियो में। सो और एक, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो पीछे और जाके फिर से देख लो कि लॉस ऑफ हैबिटेट में क्या होता था। नेक्स्ट, दैट राइज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अभी मैंने बोला, इफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रैप्ड बाय मोर, द टेम्परेचर विल बी हाई। ये सुनो, देखते हैं। Increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall which causes drought. Yes or no? Yes. So then आता है global warming, जिसके बारे में मैं बोला था। क्या होता है global warming? प्लांट्स ऑब्जर्व, यही होता है। तो उसी को नोट्स में क्या लिखा गया है थोड़ा रीड कर लेते हैं। ओके, और नोट्स के लिए डोंट वरी, यहाँ पे साइट में या फिर टेलीग्राम में मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें नोट्स मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी। ओके, यस। तो वही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आएगा, उस लिंक का क्लिक करते ही तुम्हें पीडीएफ पे जाके पहुंच जाओगे और वहां पे उसको फटाक से डाउनलोड कर देना है। ओके, so plants absorb carbon dioxide from environment for photosynthesis, but due to the deforestation, the amount of carbon dioxide has increased in environment, due to which global warming has increased. तो ये मैंने बोला था कि भले ही plants क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ खींच के लेते हैं, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए। अगर प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अगर उसको ही कट कर दोगे तो कौन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड? हमारे वैसे ही एटमॉस्फेयर में ऐसे ही घूमते रहेंगे। ओके, हाँ, और उसके वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होगा और कुछ नहीं। देन आता है फ्लड। आफ्टर दैट desertification, this one once again that is most important point is here, what, desertification। desertification मतलब क्या होता है, when the fertile land is converted to the wasteland, when, once again, when the fertile land is converted into the wasteland, we say that desertification। ये सुनो, ओके चलो। सो डेजर्ट मतलब क्या होता है, जब भी कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू वेस्टलैंड, वही लिखा गया है। वो कैसे होता है, कैसे होता है कि एक फर्टाइल लैंड था, ऑटोमेटिकली हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट वेस्टलैंड।
यस। सो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ स्टॉप लेयर। सॉइल इरोजन जब होता है तो उसी सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन का मेन रीजन क्या होता है, इन दैट हिल एरियाज, हिल एरिया में क्या होता है, जब हम कटिंग डाउन द ट्री करते हैं, बारिश होने की वजह से वहां पे जितना सॉइल रहता है वो क्या होता है, रूट्स क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है, टाइटली होल्ड करके रखता है। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो उसी सॉइल को और कोई होल्ड करने वाला वहां पे नहीं रहता है। ठीक उसी के जैसा when the soil erosion is there, that is removal the top layer, topmost layer of that soil. If the topmost layer of the soil is removable, there is presence only that what, stone, जो पत्थर का soil के next step पे क्या होता है, that will be rocky layer is there, yes or no, that is hard and rocky layer will be there, so which contains less amount of humus, yes, that is less fertile. If there is not present of humus, then how it will be fertile, yes, that is amount of humus, that's why the field will be now non fertile, okay, तो उतना fertile नहीं रहता है, that is non fertile. So soil erosion which leads to desertification of fertile land. So desertification can be defined as a gradually conversion of fertile land into wasteland, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोला था उसको याद रख लो, एक ही पॉइंट, दैट विल बी writing 3 to 4 points, yes or no, yes. Then आता है forest conservation act, that is 1980, forest conservation act, that is 1980. So this is applied rule by the government. How, why, देखो हमें सबको यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, दैट विल बी कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। बट अगर तुम्हें बोला जाएगा कि प्लांट लगाने के लिए, सबको बोला जाता है कि तुम्हारे बर्थडे में क्या करोगे, एक एक प्लांट जरूर लगाना, ये सुनो, तो तुम क्या करते हो, हाँ मुझे सार बोले हैं या फिर कोई बड़े बोले हैं, जो भी बोले हैं, दोस्त बोला है, ये बोला है, मामा बोले हैं, पापा बोले हैं करके क्या करते हो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने मान लिया सबका बर्थडे कितना होता है, 1 अक्टूबर मान लो सबका बर्थडे, जितने बच्चे 1 अक्टूबर में होते हैं उन सभी का बर्थडे को मैंने ले दिया, और एक कौन सा बर्थडे को ले लिया मैंने, 22 फरवरी, ये एक बर्थडे के डेट को मैंने ले लिया, ठीक है। सो इन दो डेट में तुम्हें बोला जाएगा कि प्लांटेशन करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, 2-3 ट्रीज क्या करोगे यहाँ पे प्लांट कर लिए, बट उसका अगर देखभाल कितना तक करोगे, है वही 1-2 दिन या फिर मिनिमम मैक्स टू मैक्स 1 to 2 months, ओनली दैट्स 1 to 2 months तुम उसका देखभाल कर सकते हो, उससे ज्यादा तुम्हें और याद भी नहीं आएगा कि तुम कभी प्लांटेशन किए थे, ये सुनो। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल प्रोड्यूस किया, कौन सा रूल, दैट इज व्हाट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दैट इज 1980 से ये रूल फॉलोड हो रहा है। So act was aimed at the preservation and conservation of natural forest in India. Okay. Yes. So next to that, how to conserve. So यहाँ तक तो हमें ये तो रूल हमें पता चल गया कि 1980 में गवर्नमेंट ने एक रूल दे दिया हमें, बट हमें उसको कंजर्व कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है। The government has established a protected area for the conservation of forest and wildlife. These wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve. So government ने क्या किया, उसी को ही उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, 3 एरियाज के जैसा बोला, कौन से वो, 1 second, that will be erased. Okay. So 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, yes or no, and the second one is what, that is national park, that is national park, and the third one is first wildlife sanctuary, national park, and the another one is what, biosphere reserve, बायोस्फीयर रिजर्व। सो अगर हम ये तीनों को अच्छे से देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, देन आवर फॉरेस्ट विल बी कंजर्व, यस और नो, यस। सो इन दिस 3 टॉपिक वी विल बी ब्रीफली डिस्कस इन आवर व्हाट, आगे के वीडियो में उसको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करोगे, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम क्या कहाँ पे रीड करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए यू जस्ट कंटिन्यू विथ मी इन दैट आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 2 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। ओके, तब तक
चलो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए वेट करते रहो, ओके। हाँ, और एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, वो क्या है? अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, ठीक है। टाटा बाय बाय।